हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि डिवाइन हमारे टेस्ट कैसे लेते हैं। हमें समझना है इस बात को। फर्ज करो आपकी सोल अवेकनिंग हो गई, किसी भी तरीके से हो गई, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो गई, चाहे किसी नाम जप से हुई है, क्रिया योग से हुई है, योगा से हुई है, या किसी और तरीके से हुई है, क्योंकि बहुत तरीके हैं परमात्मा के पास हमारी आत्मा की जागृति कराने के। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद डिवाइन हमारे टेस्ट लेते हैं टाइम टू टाइम। हमने उन टेस्टों का ख्याल रखना है। शुरू में तो किसी को भी पता नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, लेकिन हमने उन चीज़ों को, उस एनर्जी को समझना है कि परमात्मा क्या कहना चाहते हैं। फर्ज करो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो उसके बाद परमात्मा इतने बड़े बड़े टेस्ट लेती हैं यूनिवर्स। आपके सामने ऐसे ऐसे मतलब लोग भेजे जाएंगे, ऐसे ऐसे रिश्ते भेजे जाएंगे। डिवाइन देखते हैं कि ये पास करते हैं या नहीं, चाहे डीएम है चाहे डीएफ है। डीएम का तो तरीका ही यही होता है, कार्मी के पास जाना, ठोकरें खानी, फिर वापस आना। उनका इस जर्नी को तय करने का तरीका यही, चाहे कार्मिक उनकी वाइफ हस्बैंड हो, जहाँ परिवार वाले हों, जब बच्चे हों, जहाँ और भी उनको शौक होता है कार्मिक रिश्तों में जाने का, क्योंकि ईगो में फंसे होते हैं, ईगोस्टिक होते हैं। उनको ऐसे लगता है ये कोई ज़रूरी थोड़ी है और मेरे पास बहुत रिश्ते हैं। बहुत बहुत करते करते वो इंसान अपने कर्म काटना शुरू कर देता है। इस बात को भी समझना है। लेकिन डीएफ के भी बहुत टेस्ट लिए जाते हैं। टेस्ट कैसे होते हैं, परमात्मा कई बार देखते हैं कि हम मोह माया में फंसे होते हैं, रिश्तों नातों में मरे जा रहे हो, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरा माँ, मेरी बाप, मैं करते ही पूरा दिन रात निकाल लेते हैं। तो डिवाइन हमें झटके देते हैं, डिवाइन इंटरवेंशन होती है, ऐसी होती है। फिर सबसे पहले तो हमारे डीएम को ही दूर कर दिया जाता है, जिसके लिए दिन रात रोते हैं हम। वो भी एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है, लेकिन मुश्किल बहुत है, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि हमने जिसने झेला है उसको पता है कि ये क्या चीज़ है। जब आप जड़ों से ही हिल जाते हो ना, आपके पागलों जैसा हाल हो जाता है। अगर सही ढंग से आप साधना नहीं करते तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। डिवाइन आपको किसी तरीके से जीने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है परमात्मा के साथ कि इस जन्म में जाकर हम ये काम करेंगे, हमारी आत्मा की जागृति होगी, हम साधना के रास्ते पर बैठेंगे। अगर हम सही ढंग से नहीं बैठते, मैं हैरान हूँ कि मेरे पास ऐसे ऐसे केसेज आते हैं कि कितने कितने साल हो गए, 8-8 10-10 साल एक जिंदा लाश की तरह लोग जी रहे हैं। पता नहीं तो उनके कार्मिक अकाउंट ही ज़्यादा होते हैं, उन्होंने कर्म झेलना होता है। ये तो देखो परमपिता परमात्मा को पता है, इतने तो हम ज्ञानी नहीं हैं। लेकिन आप बीती जो है, हमारे साथ जो हुआ है, हम उतना ही बता सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी डिवाइन पर छोड़ देना है। पहले तो हमें हमारे डीएम के द्वारा छोटे छोटे झटके दिए जाते हैं। बबल पीस के बाद ऑन ऑफ वो पर्सन आता है, कोई ना कोई जख्म खरीद कर चला जाता है, हम उसको हील करते हैं, फिर आता है। उसको, उसकी सोल को सब पता होता है कि जो मैंने इसको जख्म दिया था उसकी हीलिंग हो चुकी है, चलो भाई अब दूसरा शुरू कर दो। ये भी डिवाइन के द्वारा ही हो रहा है। हमने समझना है उन चीज़ों को। जो खामियां हम ये सोचते हैं कि हमारे डीएम के अंदर हैं, वो हमारे अंदर होती है। इस बात को अच्छे से समझ लो, क्योंकि हमारी सोल एक है, हम एक दूसरे को मिरर करते हैं, हम पूरे ब्रह्मांड को मिरर करते हैं। वो हमारा छोटा ब्रह्मांड होता है, हमारा डीएम। जो एनर्जी हम उसकी तरफ भेजते हैं ना, वही एनर्जी उसकी तरफ से वापस आएगी। इसीलिए सभी सोल्स को मैं यही प्रार्थना करती हूँ। पता नहीं मुझे परमात्मा ने आफ्टर 60 ये जर्नी इसीलिए दी है, परमपिता परमात्मा की कृपा से 5 साल लगे मुझे बैलेंस होने में, लेकिन बहुत मुश्किल है। शुक्रिया अदा करती हूँ उस परमपिता परमात्मा का कि मुझे टाइम टू टाइम गुरु, टीचर, मेंटर सब मिलते रहे,
और मेरी जो क्यूरियोसिटी थी साधना की वो बढ़ती गई है। मुझे ऐसे होता था कि मैं खाना छोड़ दूँगी लेकिन मेडिटेशन नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बहुत प्यारा सा फल दिया है यूनिवर्स ने उसके बदले में। 5 साल के बाद मैंने 6 महीने पहले अरदास करनी शुरू कर दी थी। अगर आप सच्चे मन से अरदास करते हो ना, आपकी वाइब्रेशन हाई है, तो परमात्मा ज़रूर सुनते हैं, डिवाइन तक ज़रूर पहुंचती है। मतलब मेरे अंदर से ये सोच आ रही थी कि डिवाइन मुझे पहले जैसा कर दो, नॉर्मल कर दो। ये पेन इतना डीप है, आप नॉर्मल नहीं रह सकते इसमें। तो लेकिन डिवाइन ने मेरी सुनी। मेरी इच्छा थी कि मेरा डीएम मेरे पास से गुजरे, मेरे ऊपर कोई असर ना हो उसका, लेकिन ऐसा ही हुआ। मैं शुक्रिया मतलब करते थकी नहीं उस दिन। पूरे रास्ते में अपने घर तक आते हुए इतना डिवाइन को शुक्रिया अदा किया कि डिवाइन आपने मेरी बात सुन ली, मुझे हल्का कर दिया। मेरे पैरों में जो डीएम की खिंचाव की बेड़ियां बंधी हुई थी वो आज तोड़ दी है आपने। मैं खुले आसमान में उड़ रही हूँ। ऐसा है ये रिश्ता। ये नहीं है कि उस पर्सन का प्यार ख़त्म होता है, प्यार उतना ही रहता है, लेकिन जो हम बाहर ढूंढते हैं ना, वो अंदर ढूंढना शुरू कर देते हैं। जो हमारी जर्नी है वो इंटरनल है, ना कि एक्सटर्नल। इस बात को समझना है। अंदर की जर्नी है, अंतर आत्मा की जर्नी है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी यही रखा है। ये जो हमारे टेस्ट हैं, ये मुझे तो लगता है कि पूरी लाइफ चलते रहेंगे। डिवाइन हर एक चीज़ के लिए हमारे टेस्ट लेते हैं। रुपए के लिए, पैसे के लिए, सोने के लिए, डीएम के लिए, आपके जो प्यारे प्यारे रिश्ते हैं दुनिया में उनके लिए, उनसे डिटैच कर दिया जाता है। डिवाइन देखते हैं कि ये पहले जैसी है या सुधर गई है, कहीं रोना धोना तो नहीं करती, मेरा बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरे माता पिता। क्योंकि हमने मैं से निकलकर अपने में आना है। हमारी जर्नी का जो है ना गोल है, यही है। मैं को ख़त्म करना है, ईगो को ख़त्म करना है, मेल्ट करना है उसको, डिवाइन के साथ अटैच रहना है। डिवाइन को बस जब हमने सरेंडर कर दिया, अकेला बोलना नहीं, प्रैक्टिकली भी सरेंडर करना है कि ठीक है डिवाइन, जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो। आपकी हर एक अदा के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज होता है, बहुत बड़ा सुख होता है। आपने ये सोचना है, कहीं भी आपको दर्द मिले, पेन मिले, उस पेन के बदले यूनिवर्स आपको गिफ्ट ज़रूर देती है, बशर्ते कि हम उस पेन को हंसकर झेलते हैं। मेरी लाइफ में इतने पेन थे, इतने दर्द थे, अब भी हैं। 50 साल हो गए मुझे दर्द झेलते हुए, लेकिन अब जो दर्द का गिफ्ट मिला है, परमात्मा से मिलने का रास्ता मिला है, बहुत प्यारा है। हर वक्त मेरा एक एक सेल, मेरा एक एक श्वास डिवाइन का शुक्रिया अदा करता है कि थैंक यू डिवाइन, इन दर्दों के बदले में, इन पेन के बदले में जो इस लोक में रहकर परलोक से जोड़ा है ना, बहुत बड़ी बात है। 4 युग हो गए हमें इस अर्थ पर आए हुए, गोल 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 लूप में घूमते फिर रहे हैं। फिर हमारे रिश्ते नातों के ऊपर अटैक होता है, फिर हमारे रुपए पैसे धन दौलत के ऊपर अटैक होता है। लेकिन हमने बस डिवाइन की हर एक चीज़ को ऐसे स्वीकार करना है कि ठीक है डिवाइन, जो आप करते हो कोई ना कोई उसके पीछे भला है, होता भी है भला। इतना विश्वास रखना है, अपने आप से ज़्यादा विश्वास करना है हमारी अदृश्य शक्तियों पर, हमारी रेखी माँ पर, हमारी कॉस्मिक एनर्जी पर। जो वो करती है उनके पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं, हमारे भले के लिए होता है। अगर कोई रिश्ता हमारा टूटता है तो उसके पीछे भी कोई भला होता है। एक तो हमारा कार्मिक अकाउंट खाली होता है, दूसरा सामने वाले को बुरा भला बोलने से बचाया जाता है। इसीलिए डिटैच ही कर देते हैं यूनिवर्स, ब्लॉक। इसीलिए मैं बताती हूँ कि हर एक चीज़ के पीछे डिवाइन का कोई ना कोई रीज़न होता है, अच्छा रीज़न होता है, बुरा नहीं। तो आपके जो टेस्ट हैं, आप एक टेस्ट की जर्नी पर चल पड़े हो, आपने पास करने हैं। पास करके देखो यूनिवर्स कितना खुश होते हैं, कितना आपको आनंद मिलता है। मतलब आपको दुख भी दुख नहीं लगता, फिर दुख में भी आपको सुख ही लगता है कि ठीक है डिवाइन, ठीक है रेखी माँ, ठीक है दृश्य शक्ति, जो आपका हुक्म है सरों पर, तो आपने भी ऐसे ही करना रहना है। तो मैंने सिंपल लफ्ज़ में आपको बता दिया है कि डिवाइन आपके टेस्ट कैसे लेते हैं, कैसे पास करें।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।